Hello students, good morning. Today we will discuss about monohybrid cross. ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके जेनेटिक्स के मेन पार्ट की शुरुआत है। इंटरेस्टिंग पोर्शन है बेटा। आई थिंक आप लोग अच्छे से सुनेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हम शुरुआत कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है, द क्रॉस मेड बिटवीन individuals having contrasting trait in order to study inheritance of one gene। सबसे मेन चीज क्या है बेटा, मोनोहाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मतलब एक सिंगल ट्रेट के लिए हम हाइब्रिड बनाना चाह रहे हैं। दैट मीन्स एक टाइम में हम सिर्फ एक ही जीन का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करना चाहते हैं। अब क्योंकि एक ही जीन के दो कंट्रास्टिंग ऑप्शन मेंडल ने लिए थे, तो हमें क्या करना है, एक क्रॉस बनानी है किसके बीच में, इंडिविजुअल्स हैविंग कंट्रास्टिंग ट्रेट। लेकिन वो ट्रेट होने किसके चाहिए, एक ही जीन के होने चाहिए। तो दैट मीन्स ये मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। मेंडल ने क्या किया बेटा, सारे ट्रेट को एक साथ स्टडी करने की बजाय एक टाइम में या तो सिंगल ट्रेट को स्टडी किया या टू ट्रेट की स्टडी की। तो अगर सिंगल जीन का इनहेरिटेंस उसने स्टडी किया तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर एक साथ हम दो ट्रेट के इनहेरिटेंस का पैटर्न स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम क्रॉस लेंगे मेंडल के एक ट्रेट को लेकर के करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम एक सिंगल जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं तो वो क्रॉस कहलाती है आपकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की, कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन कैसे करें। तो जैसे कि मैंने बताया बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल ट्रेट के इनहेरिटेंस को हमें स्टडी करना है, एक ही जीन के दो कंट्रास्टिंग ऑप्शन लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रेट लेना चाह रहे हैं। अगर आपके पास अपनी चॉइस से आता है तो आप कोई भी क्रॉस कर सकते हो, या फिर आपको एग्जामिनर देता है कि इस ट्रेट के लिए आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिज़ाइन करनी है, तो वो फिर आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ प्लांट हाइट को लेकर के, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने यही क्रॉस दी है ताकि आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ आ जाए। फिर मैं बाकी की सारे के सारे ट्रेट को लेकर के आपको बताऊंगी। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ स्टेम हाइट। तो बेटा सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी ट्रेट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके दोनों कंट्रास्टिंग ऑप्शन को आपको लिखना है। ठीक है, जैसे स्टेम हाइट के केस में एक ऑप्शन होगा आपका डोमिनेंट और एक कैसा होगा, रिसेसिव। ठीक है, स्टेम हाइट में आपका डोमिनेंट है टॉल और रिसेसिव है ड्वार्फ। तो हमने लिख लिया। तो टॉल और ड्वार्फ जो आप लिख रहे हो ये तो क्या है बेटा, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स क्या है बेटा, ये इस इंडिविजुअल के फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि अगर हम मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत देखें तो मेंडल ने क्या कहा था कि 3 स्टेप्स हम लेंगे और क्रॉस की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन से करनी है। इसका मतलब जो आप टॉल प्लांट बता रहे हो वो क्या होना चाहिए, प्योर टॉल होना चाहिए। दैट मीन्स उस पेयर ऑफ एलील के अंदर दोनों एलील आपके कैसे होने चाहिए, टॉलनेस वाले होने चाहिए। और टॉलनेस, क्योंकि टॉल आपका डोमिनेंट ट्रेट है, कैसे पता चलेगा, आगे हम दिखाएंगे हम करके कि जो ट्रेट F1 में दिखाई देता है वो ट्रेट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि टॉल ट्रेट कैसे है, डोमिनेंट। तो इसका हमने होमोजाइगस बता दिया, कैपिटल टी कैपिटल टी। और ड्वार्फ कैसे है, रिसेसिव। तो ये तो अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा, और इसका होमोजाइगस है स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम ले रहे हैं, दैट मीन्स हम एक ही जीन का इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं। तो एक पेरेंट के अंदर एक पेयर ऑफ एलील को हम दिखाएंगे। तो अब हम क्रॉस की शुरुआत कर रहे हैं बेटा। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्रॉस करके दिखा देते हैं। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में क्रॉस करना आता है तो आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना होता है। क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको मेंशन करना होता है पेरेंटल जनरेशन।
अब इसके डेफिनेशन मैं दे चुकी हूँ। पेरेंटल जनरेशन, ओरिजिनल क्रॉस के जो पेरेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरेंटल जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक प्लांट लिया है टॉल प्लांट और एक प्लांट लिया है ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो ये हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, पेरेंटल जनरेशन का फिनोटाइप बता दिया। क्या बता दिया है, पेरेंटल जनरेशन का फिनोटाइप। अब हमें क्या बताना है, पेरेंटल जनरेशन का जीनोटाइप बताना है। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप्स, और जेनेटिक मेकअप में हम क्या बताते हैं, पेयर ऑफ एलील्स के बारे में बताते हैं। तो क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग लाइन से शुरुआत करनी है तो टोल का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ड्वार्फ का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये है आपकी पेरेंटल जनरेशन। अब हमें क्या करना है, गैमीट्स बनाने, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, अब मेंडल ने काम किया पी प्लांट के ऊपर, लेकिन पी प्लांट तो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाता है, क्लिस्ट्रोगैमी होती है ना उसमें नेचुरली, तो वो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहे हैं, लेकिन हमें तो हाइब्रिड बनाना है। दैट मीन्स मेंडल ने किसकी हेल्प ली, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। दैट मीन्स जो उसने 2 प्लांट सेलेक्ट किए हैं, उन 2 प्लांट में से वो एक का तो क्या सेलेक्ट करेगा, मेल पार्ट, दैट मीन्स उसके पॉलन लेगा, और दूसरे का क्या लेगा, फीमेल पार्ट। ठीक है, और वो उसको क्या करना है, जिसका फीमेल पार्ट लेगा उसमें पहले इमस्कुलेशन करा दी ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, और फिर जिसका मेल पार्ट लेना है उसके पोलन जब मैच्योर हो जाए तो पोलन को कलेक्ट कर लिया, और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है तो उन पोलन के डस्टिंग कर देता है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। तो इनमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसका मेल पार्ट लेना है, किसका फीमेल पार्ट लेना है, क्योंकि जो हम गैमीट्स को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम मेल के गैमीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं टॉप मोस्ट रो में, और फीमेल के गैमेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट कॉलम में। ठीक है, तो मान लो हम टोल प्लांट का क्या पार्ट ले रहे हैं, मेल पार्ट ले रहे हैं, और ड्वार्फ का हम क्या ले रहे हैं, फीमेल पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं बेटा गैमीट्स। गैमीट्स बनाते टाइम एक रूल हमेशा याद रखना कि एक ही ट्रेट के लिए जो एक पेयर ऑफ एलील हम यूज करते हैं ना, एक ही ट्रेट के लिए एक पेयर ऑफ एलील यूज करेंगे अगर आपका इंडिविजुअल डिप्लॉयड है। ठीक है, तो कभी भी सिंगल ट्रेट के दोनों एलील एक ही गैमेट्स में नहीं आएंगे, नॉर्मली नहीं आएंगे, उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन होता है, या वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉर्मली हम क्या कहते हैं, एक ही ट्रेट के जो दो एलील्स होते हैं, एक पेयर ऑफ एलील होता है, वो दोनों एलील कभी भी एक गैमेट में नहीं आएंगे, उनमें से एक एलील एक गैमेट में और दूसरा एलील दूसरे गैमेट में। तो अब हम गैमीट्स बनाते हैं, तो आपको पता है इंडिविजुअल कैसे है, 2n है। गैमीट बनाएगा तो कैसे बनाएगा, मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस हो जाएगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। पहले जहाँ पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है अब क्या हो जाएगा, हाफ हाफ क्रोमोसोम हो जाएगा। ऐसा ही पढ़ते हैं ना हम, तो वैसे ही यहाँ पर भी है, क्योंकि पेरेंट में पेयर ऑफ एलील है, तो जब ये पेरेंट गैमीट बनाएगा तो हर पेयर का एक एलील गैमीट में जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास एक ही पेयर ऑफ एलील है और इसमें 2 एलील्स हैं, तो इनका एक एलील एक गैमेट में चला गया और दूसरा एलील दूसरे गैमेट में चला गया। दैट मीन्स यहाँ पर टोल पेरेंट ने कितने गैमेट बनाए बेटा, 2 गैमेट बनाए। ठीक है, सिमिलरली आपका जो ड्वार्फ पेरेंट है वो भी 2 गैमेट बना देगा, एक जिसमें पहले वाला स्मॉल टी आ गया और दूसरा जिसमें दूसरा स्मॉल टी आ गया। आ गया बेटा। अब यहाँ पर वो फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था 2 की पावर n, और n क्या था, पेयर ऑफ एलील। तो यहाँ पर एक पेयर ऑफ एलील है तो एक पेरेंट कितने गैमेट बनाएगा, 2। देखो यहाँ पर भी एक पेरेंट 2 गैमेट बना रहा है, यहाँ पर भी कितने बनाना है, 2 गैमेट। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला भी क्या था, 2 की पावर n, लेकिन यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, लेकिन ये तो दोनों होमोजाइगस है, तो 2 की पावर कितनी, 0, और 2 की पावर 0 मतलब एक टाइप। देख लो
टॉल प्लांट दो गैमीट बना रहे हैं लेकिन दोनों एक ही टाइप के हैं। सिमिलरली डॉर्फ प्लांट जो है वो भी दो गैमीट बना रहे हैं लेकिन दोनों सेम टाइप के हैं, दैट मीन्स सिंगल टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो बेटा देखो, टॉल पेरेंट ने दो गैमेट बनाए, एक जिसमें पहला कैपिटल टी है, दूसरा जिसमें दूसरा कैपिटल टी है। तो इस गैमीट की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल दो गैमीट है, उनमें से एक गैमीट ये है और एक गैमीट ये है, तो दैट मीन्स इस गैमीट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। दो में से एक है ये, दैट मीन्स 50% प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली इस गैमीट की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2, दैट इज 50%। सेम बेटा आपका ड्वार्फ प्लांट में इस गैमेट की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2, दैट मीन्स 50%। ठीक है, अब जब हम दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स की मेटिंग कराते हैं तो उनसे जो प्रोजेनी आती हैं उनको हमने क्या कहा था बेटा? F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। मैंने क्या कहा था? F1 जनरेशन कौन सी होती है? जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट की मेटिंग से जो हमें प्लांट मिले, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस की जब हमने मेटिंग कराई तो उनसे जो प्रोजेनी मिलेंगी वो क्या कहलाएंगी? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन दिखाने के दो तरीके हैं। एक तो क्या होता है, गैमेट्स का रैंडम फ्यूजन होता है। हम ऐसे दिखा दें, जैसे इसका पहला गैमेट, इसके सामने दो पॉसिबिलिटी है, ये अपने ही गैमेट के साथ तो फ्यूज करेगा नहीं, मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। तो या तो इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये इस टी के साथ फ्यूज करे, या फिर इसके सामने पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रैंडम मेटिंग है, किसी के भी साथ भी कर सकता है और हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाने हैं, तो ये इसके साथ भी मेटिंग कर सकते हैं। या फिर हो सकता है मेल का ये गैमेट फ्यूज ना हो, ये वाला फ्यूज हो, तो ये किसके साथ? इसके सामने भी दो ऑप्शन है, या तो ये पहले वाले फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाए, या फिर किसके साथ फ्यूज हो जाए? दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाए। तो देखो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले बेटा एक चीज ध्यान से देखना, जैसे ही प्लांट में मियोसिस किया तो पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट हो गए, ठीक है, लेकिन अब फर्टिलाइजेशन करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा। तो देखो कैपिटल टी किसके साथ फ्यूज करा रहे हैं? स्मॉल टी के साथ। तो प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। या फिर ये गैमेट इसकी बजाय इसके साथ फ्यूज हो जाए, लेकिन है तो ये भी स्मॉल टी, तो यहाँ पे भी जीनोटाइप क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यही है ना। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, कि हम चेकर बोर्ड बना ले। क्या बना ले? चेकर बोर्ड। पुन्नेट स्क्वायर मेथड को हम यूज करें, ठीक है। हमने क्या कहा था? टॉप मोस्ट रो में हमें मेल के गैमेट को रिप्रेजेंट करना है। अब हमने मेल पार्ट किसका लिया है? टॉल प्लांट का। था तो प्लांट बाइसेक्सुअल, लेकिन हमने सेलेक्ट किया मेल पार्ट किसका ले लिया? टॉल प्लांट का। तो मेल के गैमेट हमें इधर दिखाने हैं। मेल ने दो गैमेट बनाए, दोनों जिसमें एलील क्या था? कैपिटल टी, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल ने भी दो गैमेट बनाए जिसमें एलील कौन सा था? स्मॉल टी। तो दो गैमेट आपके मेल ने बनाए और दो गैमेट किसने बनाए? फीमेल ने। तो ये हमने चेकर बोर्ड पूरा कर दिया। अब वही रैंडम मेटिंग है, पहले पहला फीमेल गैमेट उठाओ और इसके पहले मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करो। रैंडम, इसके सामने दो ऑप्शन है, या तो ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है या इसके साथ। अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो जीनोटाइप क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा एक चीज ध्यान रखना, हेट्रोजाइगस में अगर दो, क्योंकि दो डिफरेंट एलील होते हैं तो जर्नली हम डोमिनेंट एलील को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये अगर इसके साथ फ्यूज हुआ तो भी जीनोटाइप क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ फ्यूज हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब हम निकालते हैं F1 का रिजल्ट। क्या रिजल्ट निकाला हमने? देखो ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि रिजल्ट को हमने जर्नलाइज भी करना है, ठीक है। रिजल्ट हमने क्या निकाला कि ऑल प्रोजेनी आर ऑफ सेम जीनोटाइप। एक ही जीनोटाइप की है। जीनोटाइप क्या है?
कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड सेम फिनोटाइप, फिनोटाइप भी क्या आएगा, सेम। देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर एक्सप्रेशन किसका आएगा, एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कौन डोमिनेट करता है, डोमिनेंट। तो एक्सप्रेशन किसका आता है, डोमिनेंट का, और डोमिनेंट के एक्सप्रेशन कैसे है, टॉल। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंडिविजुअल का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या आएगा, टॉल। क्या आएगा बेटा, टॉल। ठीक है, तो यहां से हमने क्या जनरलाइजेशन निकाला कि F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप हमें दिखाई देगा वो एक ही पेरेंट का है। देखो, हमने दो पेरेंट लिए थे, एक लिया था टॉल, एक लिया था ड्वार्फ, लेकिन F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया वो सिर्फ एक ही पेरेंट का आया, कैसा, टॉल का। और टॉल पेरेंट कैसा है, डोमिनेंट है। इसका मतलब जो बात हमने कही थी वो सही है कि नहीं है, कि जो ट्रेट अपने आप को F1 में एक्सप्रेस करता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो वही बात आई कि नहीं आई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो कंक्लूजन हमने निकाले कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट का ट्रेट विजिबल होगा, और वो पेरेंट कौन सा होगा, डोमिनेंट पेरेंट। ठीक है, ट्रेट ऑफ ओनली वन पेरेंट इज विजिबल। क्योंकि हम जीनोटाइप तो देख नहीं सकते हैं, हम क्या देखेंगे, फिनोटाइप। और यहाँ पर हमें फिनोटाइप कौन सा दिखाई दे रहा है, टॉल। और टॉल कैसा फिनोटाइप है, डोमिनेंट। जबकि हमने एक पेरेंट ड्वार्फ लिया था, लेकिन हमें कहीं पर भी ड्वार्फ फिनोटाइप दिखाई नहीं देगा F1 जनरेशन में। F1 में एक ही पेरेंट का ट्रेट दिखाई देगा, और वो भी कैसा, टॉल का, दैट मीन्स डोमिनेंट का। अब हम बात करते हैं F2 जनरेशन की। किसकी बात करेंगे, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन हम कैसे निकालते हैं बेटा, ये मैंने पहले भी बताया था। F2 जनरेशन कैसे निकाली जाती है, सेल्फिंग से। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी की मेटिंग हमने करा दी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बेटा कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने एक पेरेंट ले लिया और उसी के साथ मेटिंग कर दी। नहीं, जो भी आपके F1 रिजल्ट आए उनमें से हमें दो प्लांट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि पी प्लांट बाईसेक्सुअल है तो इनमें से एक को एज ए मेल सेलेक्ट करना है और एक को एज ए फीमेल। दैट मीन्स एक का सिर्फ मेल पार्ट यूज करना है और एक का सिर्फ फीमेल पार्ट। अगर प्लांट ऐसा होता जो यूनिसेक्सुअल होता तो F1 की जितनी भी प्रोजेनी आती उनमें से हम किसी मेल को सेलेक्ट करते हैं और किसी फीमेल को। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारी प्रोजेनी बाईसेक्सुअल है तो हम किन्हीं भी दो प्लांट को ले लेते हैं जो F1 में आते हैं और उनकी हम ब्रीडिंग करा देते। तो दो डिफरेंट प्लांट हैं, एक ही प्लांट की मेटिंग नहीं है, दो डिफरेंट प्लांट हम ले रहे हैं। ठीक है, और उनकी हम सेल्फिंग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग। ठीक है, अब देखो बेटा सेल्फिंग का रिजल्ट। जब हम F2 जनरेशन करेंगे तो सेल्फिंग के बाद ये भी क्या करेंगे बेटा, गैमेट्स बनाएंगे। तो बना दे इनके गैमेट्स। अब ये हमारे पास एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। मान लो इस पेरेंट का मेल पार्ट ले रहे हैं और इसका क्या ले रहे हैं, फीमेल पार्ट। ठीक है, तो इस पेरेंट ने दो गैमेट बनाए क्योंकि एक ही पेयर ऑफ एलील है और एक ही ट्रेट के जो दो एलील्स होते हैं पेयर में वो सेग्रीगेट होते हैं जब गैमीट्स बनते हैं। तो एक एलील तो चला गया एक गैमेट में और एक एलील चला गया दूसरे गैमेट में। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं क्योंकि हेट्रोजाइगस पेयर था। कैसा पेयर था, हेट्रोजाइगस। तो हम बोल देंगे एक गैमेट में चला गया डोमिनेंट एलील और एक में कैसा चला गया, रिसेसिव एलील। अब डोमिनेंट एलील वाले गैमेट की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, क्योंकि टोटल गैमेट कितने हैं, दो हैं। दो में से एक कैसा है, कैपिटल टी वाला और एक कैसा है, स्मॉल टी वाला। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50-50%। सिमिलरली ये जो पेरेंट है ये भी दो गैमेट बनाएगा, एक जिसमें कैपिटल टी एलील हो और एक जिसमें स्मॉल टी एलील हो। कैपिटल टी वाले एलील की प्रोबेबिलिटी कितनी, 50%। सिमिलरली स्मॉल टी वाले उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 50%। कई बच्चे क्या करते हैं मैडम, 4 गैमेट्स बन रहे हैं
तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। बेटा एक ही पेरेंट के गैमेट्स की बात करनी, हमेशा ध्यान रखना एक पेरेंट जितने भी गैमेट बनाता है सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। हम टाइप की बात नहीं करें, हम कह रहे हैं कि जितने गैमेट बनाता है उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, सेम होती है। जैसे यहाँ पर 2 गैमेट बना रहा है तो सभी गैमेट की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर कोई पेरेंट 4 गैमेट बनाता है, जैसे हम बताएंगे डाईहेब्रिड क्रॉस में, तो वहाँ पर हर गैमेट की प्रोबेबिलिटी 1/4। 8 गैमेट बनाएगा तो हर गैमेट की प्रोबेबिलिटी 1/8। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो देखो अब हम आते हैं F2 जनरेशन निकाल लेते हैं, चेकर बोर्ड बना लेते हैं। तो देखो टॉप मोस्ट रो में हमें किसके गैमेट लेने हैं, मेल के। तो मेल का क्या है, पहला गैमेट है कैपिटल टी और दूसरा गैमेट है स्मॉल टी। ठीक है, इसी तरीके से फीमेल का कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हमारा बेटा चेकर बोर्ड तैयार हो गया है। अब हम क्रॉस करा लेते हैं। ठीक है, तो देखो रैंडम मेटिंग होगी, इसका ये गैमेट फीमेल का ये एग इस स्पर्म के साथ भी फ्यूज हो सकता है, इस मेल गैमेट के साथ भी फ्यूज हो सकता है। तो जीनोटाइप क्या आएगा, यहाँ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी, यहाँ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन अगर ये एग इस स्पर्म के साथ फ्यूज हो तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी ना, सॉरी जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके साथ फ्यूज हो तो क्या आएगा बेटा, स्मॉल टी। अब हम यहाँ पर F2 का रिजल्ट निकाल लेते हैं। F2 जनरेशन में हमने क्या रिजल्ट निकाला, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितने टाइप के जीनोटाइप आएंगे और कितने टाइप के फिनोटाइप आएंगे। तो तरीका क्या होता है, सबसे पहले चेकर बोर्ड उठाओ और लेफ्ट कॉलम, लेफ्ट साइड से शुरू हो जाओ, टॉप मोस्ट लेफ्ट से, और राइट की तरफ जाओ, फिर नीचे आओ। तो देखो हमने पहला जीनोटाइप उठाया, तो पहला जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी। अब कैपिटल टी जीनोटाइप वाले कितने इंडिविजुअल है, एक ही है आपके पास, तो इसका नंबर क्या है, 1 है। फिर आ जाओ दूसरा जीनोटाइप, दूसरा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस जीनोटाइप के कितने इंडिविजुअल है, एक तो ये है और एक ये है, तो कितने नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में। तो ये हो चुका, ये हो चुका। अब क्या बचा, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी का नंबर कितना है, 1 है। दैट मीन्स हमें 3 टाइप के जीनोटाइप मिले। बेटा अब जर्नलाइजेशन निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। 3 टाइप के जीनोटाइप कैसे मिले, एक तो जीनोटाइप है होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये कैसा है, हेट्रोजाइगस। और ये कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव। अब कौन सा जीनोटाइप किस रेशो में आ रहा है, हम बात कर लेते हैं जीनोटाइपिक रेशो की। कौन सी जनरेशन का, F2 जनरेशन का। तो हमने क्या देखा, जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1। और कैसे, 1 क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस, और 1 क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। अब आ जाओ फिनोटाइप पे, मुझे ये बताओ कैपिटल टी का फिनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस है तो एक्सप्रेशन कैपिटल टी एलील का आएगा, वो कौन सा है, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे है, एक एलील है डोमिनेंट का, एक है रिसेसिव का, लेकिन क्योंकि डोमिनेंट है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, एक्सप्रेशन किसका आएगा, डोमिनेंट का। तो डोमिनेंट का एक्सप्रेशन क्या है, टॉल। यहाँ आ जाओ स्मॉल टी रिसेसिव है तो एक्सप्रेशन उसी का आएगा, तो ये किसके लिए कॉर्ड करता है, ड्वार्फ के लिए। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, ये तो है टॉल प्रोजेनी, तो टॉल प्रोजेनी कितनी होगी, एक तो ये और एक ये, और ये है ड्वार्फ। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आए, 2 टाइप के फिनोटाइप आए, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, और किस रेशो में आए, 3:1 में। 3 क्या है बेटा, डोमिनेंट, दैट मीन्स यहाँ पे है टॉल, तो ये डोमिनेंट है।
और 1 क्या है रिसेसिव, दैट मीन्स यहाँ पे तो है ड्वार्फ और वैसे क्या है रिसेसिव। तो बेटा अब मेन चीज आती है कंक्लूजन की। वो कंक्लूजन हमें कैसे निकालना है, ध्यान से देखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। F1 का हमने क्या रिजल्ट निकाला कि F1 का जीनोटाइप तो कैसा आएगा, हेट्रोजाइगस। अब चाहे आपको ट्रेट कोई भी दे दे, ये चीज आपको याद आ जानी चाहिए। और F1 का फिनोटाइप कौन सा आएगा, जो भी आपका डोमिनेंट पेरेंट है वो फिनोटाइप आएगा। और एक चीज आपको याद रखनी है, कोई रेशो नहीं आता है F1 में जब हम टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, क्योंकि ऑल प्रोजेनी आर ऑफ सेम फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। क्योंकि एक ही फिनोटाइप की होती है, एक ही जीनोटाइप की होती है, तो 100% आते हैं। ठीक है, अब हम आए F2 के रिजल्ट पे। तो F2 में हमने क्या देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा बेटा, 3:1, हमेशा ध्यान रखना। और 3 में कौन सा ट्रेट होगा, डोमिनेंट, और 1 में कौन सा ट्रेट होगा, रिसेसिव। जैसे यहाँ पर डोमिनेंट था टॉल, तो 3 टाइप की प्रोजेनी कैसी आएंगी, टॉल, और एक कैसी आएगी, ड्वार्फ आएगी। और जीनोटाइपिक रेशो में हमने क्या देखा, जीनोटाइपिक रेशो हमारा क्या है F2 जनरेशन का, 1:2:1। और इसमें मैंने बताया था 1 कौन सा जीनोटाइप आएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 कैसा आएगा, हेट्रोजाइगस, और लास्ट वाला 1 कैसा आएगा, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, यहां पर क्या आया, होमोजाइगस डोमिनेंट में आया कैपिटल टी, हेट्रोजाइगस में आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस रिसेसिव में आया स्मॉल टी। अब ये जनरलाइजेशन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपसे सीधा पूछ ले कि F2 का फिनोटाइप क्या आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो बताओ क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, कौन सा जीनोटाइप किस प्रोबेबिलिटी में आएगा, तो आप पूरी क्रॉस थोड़ी ना करोगे बेटा। ठीक है, आपको सीधा बताना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखो, प्लांट हाइट का ट्रेट हमने ले लिया, मान लो अब हम ले लेते हैं सीड की शेप का ट्रेट। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए, मैं आपको सीधे रिजल्ट निकालना बताती हूँ। आपको पता है सीड शेप में राउंड सीड है डोमिनेंट और रिंकल्ड सीड है रिसेसिव, ये आपको पता है। राउंड कैसा है, डोमिनेंट, और रिंकल्ड कैसा है, रिसेसिव। तो अब आप सीधा बता सकते हो कि यहां पर F1 में क्या फिनोटाइप आएगा। हमने पढ़ा कि F1 का फिनोटाइप कैसा आएगा, डोमिनेंट वाला। दैट मीन्स इस क्रॉस के केस में F1 का फिनोटाइप क्या आएगा, राउंड सीड। और F1 का जीनोटाइप क्या आएगा, मान लो राउंड डोमिनेंट है, इसके लिए हमने एलील लिया कैपिटल R, और रिंकल्ड के लिए हमने लिया स्मॉल r। ठीक है, तो पेरेंट में कैपिटल R, स्मॉल r, क्योंकि एक ही ट्रेट के दो कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन के लिए सेम अल्फाबेट लेना होता है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, राउंड के लिए R ले लेंगे, रिंकल्ड के लिए W, तो फिर आपका ये रिजल्ट नहीं आएगा। ध्यान रखना, एक ही ट्रेट के दो कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन के लिए आपको सेम अल्फाबेट लेना है, लेकिन डोमिनेंट के लिए अपर केस, रिसेसिव के लिए लोअर केस। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं आपको सीधा बता सकती हूँ, मुझे क्रॉस करने की जरूरत नहीं है कि F1 में मेरा फिनोटाइप आएगा राउंड और जीनोटाइप आएगा कैपिटल R, स्मॉल r। क्योंकि आपने पढ़ा था F1 का रिजल्ट कैसा आएगा, जीनोटाइप तो हेट्रोजाइगस होगा, तो इसका हेट्रोजाइगस क्या बनेगा बेटा, कैपिटल R, स्मॉल r। और फिनोटाइप आएगा डोमिनेंट, तो डोमिनेंट कौन सा है, राउंड। F2 का भी हम रिजल्ट बता देंगे। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 3:1। 3 कौन सा आएगा, डोमिनेंट, और यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा है, राउंड, और 1 क्या आएगा, रिसेसिव, दैट इज रिंकल्ड। तो 3 राउंड आएंगे, 1 क्या आएगा, रिंकल्ड आएगा। जीनोटाइपिक रेशियो भी मैं बता सकती हूँ, 1:2:1 आएगा। 1 आएगा आपका कैपिटल R, 2 आएगा कैपिटल R, स्मॉल r, और 1 आएगा स्मॉल r। क्योंकि हमने पढ़ा पहला 1 क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 क्या है, हेट्रोजाइगस, और लास्ट 1 क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। सिमिलरली आप कोई और भी ट्रेट ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया फ्लावर कलर, तो
तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपका डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। जैसे मैं कहूँ वॉयलेट कलर है हमारा डोमिनेंट और वाइट कलर है रिसेसिव। वॉयलेट के लिए अगर मैं वी ले रही हूँ तो रिसेसिव के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल वी। अल्फ़ाबेट ध्यान से लेना बेटा, कैपिटल अल्फ़ाबेट डोमिनेंट के लिए और रिसेसिव के लिए आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट लेना है, ठीक है। तो इस क्रॉस का क्रॉस करके देखो आप, बिल्कुल आपको सातों की सातों क्रॉस करके दिखानी है, वो भी प्रॉपर प्रोसीजर से, लेकिन रिजल्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। इस क्रॉस के केस में F1 में फिनोटाइप आएगा वॉयलेट फ्लावर, F1 का जीनोटाइप आएगा कैपिटल वी स्मॉल वी, F2 में फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 3:1, 3 वॉयलेट और 1 आएगा आपका वाइट। जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:1, 1 आएगा कैपिटल वी, 2 आएगा कैपिटल वी स्मॉल वी और 1 आएगा स्मॉल वी। फिनोटाइप दो टाइप के आ रहे हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। जीनोटाइप 3 टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा, वहाँ पे नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने आएंगे 2 की पावर n, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने आएंगे 3 की पावर n, नंबर ऑफ जाइगोट या प्रोजेनी उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था 4 की पावर n। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो क्या है 4 की पावर 1, 4 आगे देखो आपके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है बेटा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पी प्लांट 4 ही सीड बना रहे हैं, नहीं, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। मतलब मान लो इस प्लांट ने एक ही सीड बनाया तो वही 4 में से कोई एक होगा, 2 बनाए तो 4 में से कोई 2, ठीक है, 3 बनाए तो 4 में से कोई 3। मैं ये कह रही हूँ कि एक प्लांट ने 400 सीड बनाए तो 400 बनाए तो 100 नंबर में ये होंगे, 100 में ये होंगे, 100 में ये होंगे और 100 में ये होंगे। मान लो 405 बना दिए तो अप्रोक्सीमेटली उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। लेकिन मान लो उसने 5 बनाए तो 4 तो एक एक और 5वां इनमें से कोई एक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर नंबर रेशियो आपको निकालना हो कि क्या रेशियो आ रहा है तो बेटा एस्टिमेटेड रेशियो, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट रेशियो बताया जाए, एस्टिमेटेड रेशियो भी आ सकता है। जैसे मैं कह दूं कितने प्लांट हैं मेरे पास आए, 287 प्लांट है टॉल, ठीक है, और 99 मेरे पास आए हैं ड्वार्फ। तो रेशियो लगभग क्या आएगा 3:1। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेट डाटा भी आपको दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक बार मैं प्रोबेबिलिटी निकालना और बता देती हूँ कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, जैसे अगर मैं जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी निकलवाऊँ तो आपको पता है कैपिटल टी प्रोजेनी कितनी आ रही है, एक ही आ रही है, कितने में से 4 में से। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नीचे तो हम लिखेंगे टोटल प्रोजेनी, तो टोटल कितनी है 4 में से ये कितनी है 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अब परसेंटेज में निकालनी हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 25%। कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास 2 आ रहे हैं, ठीक है, कितने आ रहे हैं 2, कितने में से 4 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 या हम कह दें 50%। स्मॉल टी प्रोजेनी कितनी आ रही है 1 आ रही है, कितने में से 4 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 25%। सिमिलरली अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले डोमिनेंट ट्रेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो डोमिनेंट कितना आ रहा है बेटा 3 आ रहा है, कितने में से 4 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। या परसेंटेज में निकालना हो तो आपका आ जाएगा बेटा 75%। और ड्वार्फ रिसेसिव ट्रेट पूछ ले तो कितना आ रहा है 1/4 या हम कह दे 25% आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनोटाइप पूछ सकता है या प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप। फिनोटाइप में पूछ लेगा डोमिनेंट पेरेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको पता है F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 3:1, तो 3 डोमिनेंट आ रहा है, तो डोमिनेंट फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/4। रिसेसिव की पूछ ले तो 1/4। जीनोटाइप की पूछे तो आपको पता है F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1। 1 होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 होता है हेट्रोजाइगस और 1 होता है होमोजाइगस रिसेसिव। तो अगर आपसे पूछ ले हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी तो 2/4, होमोजाइगस डोमिनेंट की पूछ ले तो 1/4, होमोजाइगस रिसेसिव की पूछ ले तो 1/4। लेकिन सिंपली पूछ ले बेटा कि होमोजाइगस प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी बताओ
तो ध्यान से देखना, ये भी आपका होमोजाइगस है, ये भी आपका होमोजाइगस है। अब डोमिनेंट रिसेसिव नहीं दे रहा है तो होमोजाइगस प्रोजेनी कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे भी 50% प्रोबेबिलिटी आई। तो ध्यान देखना कि उसने सिंपली होमोजाइगस लिखा है तो 50%, होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव लिखा है तो कितना आएगा, 25%। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक क्रॉस मैंने प्रॉपर प्रोसीजर से करके दिखाई है, बाकी की 6 क्रॉस आप सभी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप सो। थैंक यू बेटा।